दुनिया का कोई ऐसा तबका नहीं, दुनिया का कोई ऐसा कोना नहीं, दुनिया का कोई ऐसा गिरोह नहीं है जिसके लिए आप रहमत बन करके ना आए हों। उनके आने का मकसद क्या है, उद्देश्य क्या है, वो किस पर्पस के, किस मकसद के लिए दुनिया में आए हैं, अल्लाह ताला ने एक आयत में क्लियर कर दिया। फरमाया वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, ऐ मेरे हबीब, ऐ मेरे नबी, हमने आपको सिर्फ और सिर्फ रहमत बना करके भेजा है। आप रहमत बन करके आए हैं, दया बन करके आए हैं, करुणा बन करके आए हैं, मर्सी बन करके आए हैं। लिल आलमीन, सारे कायनात, सारी कायनात के लिए, सारे जहानों के लिए। खुल्लम खुल्ला इस्लाम को गाली दी जा रही है। कहते हैं साहब अब ये ढकोसला करना बंद कर दो कि आतंक का कोई धर्म नहीं होता। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, ऐ नबी हमने आपको सारी कायनात के लिए रहमत बना करके भेजा। और आज सोशल मीडिया उठा करके देख लो और सोने पर सुहागा ये हो गया कि आज से तकरीबन 8-9 दिन पहले कश्मीर की घाटी में जो वाकया हुआ, बड़ी खूबसूरती से ये काम हुआ। मारने वालों को पता था हम मजहब पूछ करके मार रहे हैं और औरतों के सामने मार रहे हैं। ये औरतें जाकर के दुनिया को बताएंगी हमारा धर्म पूछ करके, हमारा मजहब पूछ करके हमको मारा गया। आतंक का एक ही धर्म होता, वो इस्लाम है, नऊजुबिल्लाह। और अब हालात ये हो चुके हैं, रोजाना कोई ना कोई वीडियो आ रहा है। आगरा की सरजमीन पर उत्तर प्रदेश में एक रेस्टोरेंट में काम करने वाला मुसलमान नौजवान गुलफाम, उससे उसका नाम पूछ करके गोली मार दी गई और ये ऐलान किया गया कि हम 26 का बदला 2600 से लेंगे। पूरे हिंदुस्तान में, पूरी दुनिया में एक नैरेटिव बनाया जाएगा, एक प्रोपेगेंडा चलाया जाएगा, एक साजिश रची जाएगी कि इस्लाम के मानने वाले ही आतंकवादी होते हैं, इस्लाम ही नऊजुबिल्लाह आतंक का धर्म है। 26 लोगों को गोली मार करके हलाक कर दिया गया। उनसे उनका मजहब पूछा गया और जब ये बताया गया कि वो मुसलमान नहीं है तो उनको मार दिया गया, उनकी औरतों को छोड़ दिया गया। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिही वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासुत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदह व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बत्थ मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अरहाम इन्नल्लाहा काना अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा व क़ूलू क़ौलन सदीदा
युस्लिह लकुम अमालकुम व यगफिर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। अम्मा बाद फ़इन्न खैरल हदीथ किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदतातुहा व कुल्ल मुहदततिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लालह व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। वो नबियों में रहमत लक़ब पाने वाला, वो नबियों में रहमत लक़ब पाने वाला, मुरादे गरीबों की बरलाने वाला, मुसीबत में गैरों के काम आने वाला, वो अपने पराए का गम खाने वाला, फ़कीरों का मलजा ज़ईफ़ों का मावा, यतीमों का वाली ग़ुलामों का मौला, ख़ताकार से दर गुज़र करने वाला, बदन देश के दिल में घर करने वाला, मफासिद को ज़ेरो ज़बर करने वाला, क़बाइल को शीरो शकर करने वाला, उतर कर हिरा से सुए कौम आया और एक नुस्ख़े कीमिया साथ लाया, मसे खाम को जिसने कुंदन बनाया, खरा और खोटा अलग कर दिखाया, अरब जिस पे कर्नों से था जहल छाया, बस पलट दी बस एक आन में उसकी काया, रहा डर न बेड़े को मौजे बला का, इधर से उधर फिर गया रुख हवा का, वो नबियों में रहमत लक़ब पाने वाला, मुरादें गरीबों की बरलाने वाला। मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम, मोहतरम बुज़ुर्गों, नौजवान साथियों, माँओं और बहनों, प्यारे बच्चों, इंद्रचक का ये 2 रोज़ा प्रोग्राम जिसकी आज पहली शब की आखिरी तकरीर करने के लिए मैं आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। बहुत पहले से प्रोग्राम की तारीख मुतय्यन थी और दोनों दिन प्रोग्राम में शामिल होने का मैंने वादा भी किया था जिम्मेदारों से, मगर आज बनारस में इरादा ये था कि क्लास करके मैं निकलूंगा और यहाँ 12 बजे के आसपास पहुँच जाऊंगा। कुछ इमरजेंसी आ गई और मुझे बनारस से निकलते निकलते शाम के तकरीबन 5:30 बज गए और बनारस यहाँ से तकरीबन 550-600 किलोमीटर के आसपास है। बनारस से मैं पटना आया, वहाँ हमारे ड्राइवर साहब पहले से मौजूद थे, तैयार थे और नॉन स्टॉप बगैर रुके हुए पटना से लगातार गाड़ी चलाते हुए रास्ते में सिर्फ सीएनजी भरवाने के लिए जो 2-4 मिनट टाइम लगा होगा वही लगा, बगैर कुछ खाए पिए हम लोग, चूँकि ये भी था कि प्रोग्राम में पहुंचना भी है
हम अभी तकरीबन 2:30 बजे के करीब आपके इस गांव में दाखिल हुए। हमारे अजीज दोस्त शेख अबुल कलाम सलफ़ी हफ़िज़हुल्लाह तरबियत औलाद के मौजू पर बहुत ही खूबसूरत खिताब कर रहे थे। इस मौजू पर जितना भी बोला जाए कम है। जब तक हम अपनी औलाद की तरबियत पर तवज्जो नहीं देंगे, हम नहीं बचा सकते अपनी आने वाली नस्लों को। अब वो ज़माना नहीं है कि आप मदरसे के बल पे ये तवक्को रख लें कि आपका बच्चा सुधर जाएगा, किताबें पढ़ के सुधर जाएगा, उस्ताद लगा देंगे सुधर जाएगा। नहीं, आपको जागना पड़ेगा। आपकी औलाद को, आपके बच्चों को, आपकी बच्चियों को बर्बाद करने के इतने रास्ते आ चुके हैं कि आप सोच नहीं सकते। खास तौर से आपके वो बच्चे जो टीनेजर हैं, 15 साल की उम्र का लड़का हो गया, 15 साल की उम्र की लड़की हो गई। अब उसको बहकाने के लिए, उसको गुमराह करने के लिए, उसको गलत रास्ते पे डालने के लिए इतनी चीजें, इतने प्लेटफॉर्म मौजूद हैं कि आपको के लिए बहुत मुश्किल है कि आप कंट्रोल करें। आपको अपना 100% देना पड़ेगा बच्चों को। आपका कारोबार, आपका बिजनेस, आपकी जॉब, इन सब से बढ़ करके आपके बच्चे हैं मेरे प्यारे साथी। अपने बच्चों की तरबियत पर हमें और आपको बहुत ही फोकस करना पड़ेगा। शेख अबुल कलाम साहब ने इस मौजू पर रोशनी डाली है, मैं उस पर तफसील से नहीं जाना चाहता। मैंने आपके सामने कुरान करीम की एक ऐसी आयत पढ़ी है जिस आयत में अल्लाह ताला ने अपने आखिरी नबी का इंट्रोडक्शन दे दिया है, अपने आखिरी नबी की पहचान करा दी है कि हमारे आखिरी नबी कौन हैं, वो क्यों आए हैं दुनिया में, उनके आने का मकसद क्या है, उद्देश्य क्या है, वो किस पर्पस के, किस मकसद के लिए दुनिया में आए हैं। अल्लाह ताला ने एक आयत में क्लियर कर दिया। फरमाया वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, ऐ मेरे हबीब, ऐ मेरे नबी, हमने आपको सिर्फ और सिर्फ रहमत बना करके भेजा है। आप रहमत बन करके आए हैं, दया बन करके आए हैं, करुणा बन करके आए हैं, मर्सी बन करके आए हैं। लिल आलमीन, सारे कायनात, सारी कायनात के लिए, सारे जहानों के लिए। दुनिया का कोई ऐसा तबका नहीं, दुनिया का कोई ऐसा कोना नहीं, दुनिया का कोई ऐसा गिरोह नहीं है जिसके लिए आप रहमत बन करके ना आए हों। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, ऐ नबी हमने आपको सारी कायनात के लिए रहमत बना करके भेजा है। कुरान तो ये कह रहा है, और आज सोशल मीडिया उठा करके देख लो, खुल्लम खुल्ला इस्लाम को गाली दी जा रही है। कहते हैं साहब अब ये ढकोसला करना बंद कर दो कि आतंक का कोई धर्म नहीं होता, आतंक का एक ही धर्म होता, वो इस्लाम है, नऊजुबिल्लाह। और सोने पर सुहागा ये हो गया कि आज से तकरीबन 8-9 दिन पहले कश्मीर की घाटी में जो वाकया हुआ, 26 लोगों को गोली मार करके हलाक कर दिया गया। उनसे उनका मजहब पूछा गया और जब ये बताया गया कि वो मुसलमान नहीं है तो उनको मार दिया गया, उनकी औरतों को छोड़ दिया गया। बड़ी खूबसूरती से ये काम हुआ। मारने वालों को पता था हम मजहब पूछ करके मार रहे हैं और औरतों के सामने मार रहे हैं। ये औरतें जाकर के दुनिया को बताएंगी हमारा धर्म पूछ करके, हमारा मजहब पूछ करके हमको मारा गया। पूरे हिंदुस्तान में, पूरी दुनिया में एक नैरेटिव बनाया जाएगा, एक प्रोपेगेंडा चलाया जाएगा, एक साजिश रची जाएगी कि इस्लाम के मानने वाले ही आतंकवादी होते हैं, इस्लाम ही नऊजुबिल्लाह आतंक का धर्म है। और अब
हालात ये हो चुके हैं, रोजाना कोई ना कोई वीडियो आ रहा है। आगरा की सरजमीन पर उत्तर प्रदेश में एक रेस्टोरेंट में काम करने वाला मुसलमान नौजवान गुलफाम, उससे उसका नाम पूछ करके गोली मार दी गई और ये ऐलान किया गया कि हम 26 का बदला 2600 से लेंगे। और आज ये खबर मैंने देखी, मथुरा के अंदर बाकायदा मिशन चलाया जा रहा है कि कोई भी अपने दुकान पर, अपने घर पे किसी मुसलमान को नौकर न रखे। एंटी मुस्लिम, मुसलमानों के खिलाफ नफरत की पूरी मुहिम छेड़ी जा रही है। मेरे प्यारे साथियों, हमने तो हमेशा यही कहा है, आतंक का कोई धर्म नहीं होता। अगर कश्मीर के पहलगाम में 26 लोगों को धर्म पूछ करके मारा जा रहा है तो बिल्कुल गलत है, नाजायज है, हराम है। अगर किसी बेगुनाह को कत्ल करने वाला अल्लाहू अकबर कह करके कत्ल करे तब भी गलत है, जय श्री राम बोल करके कत्ल करे तब भी गलत है। मारने वाला कोई भी हो, अगर बेकसूर को मार रहा है, उसकी जबान से क्या नारा निकल रहा है, उसके चेहरे पर दाढ़ी है कि नहीं है, उसके माथे पर सजदे का निशान है कि नहीं, ये नहीं देखा जाएगा। मारने वाला अगर बेकसूर को मार रहा है तो ये आतंकवाद है, ये दहशतगर्दी है। मेरे प्यारे साथियों, हमने कभी किसी आतंकवादी घटना को धर्म के एंगल से देखने की वकालत ही नहीं की है। हमने तो हमेशा कहा कि तबरेज अंसारी को झारखंड की सरजमीन पर बेकसूर पीट करके मार डाला गया, मॉब लिंचिंग कर दी गई, वो भी गलत था। राजस्थान की सरजमीन पर किसी अफराजुल को मार दिया गया, वो भी गलत था। चलती ट्रेन में मुसलमानों का नाम पूछ करके एक कांस्टेबल ने गोली चला करके मारा था, तब भी गलत था। हमने तो तब आसमान सर पे नहीं उठाया था कि आज इस आतंकी काम का ताल्लुक किसी धर्म से है। ये क्यों सेट किया जा रहा है? इस्लाम को आतंकवाद से क्यों जोड़ा जा रहा है? मेरे प्यारे साथियों, 26 लोगों को मारने वाले कौन थे? 10 दिन गुजर गए, अभी तक सारी हवाई बातें, अभी तक कोई क्लियर बातें नहीं सामने आ सकी कि वो कौन थे जिन्होंने उन 26 लोगों को मारा था। जो भी बातें हैं सब अभी शक के दायरे में हैं कि हाँ साहब ये इसके ऊपर शक है, ये संदिग्ध है, ये मुश्तबा है। लेकिन एक बात कन्फर्म है और यकीनी है कि उन 26 लोगों में मरने वालों में एक सैयद आदिल हुसैन भी था, जो उसी कश्मीर की सरजमीन का था। और उसने जब देखा कि ये बेकसूरों को मार रहे हैं, टूरिस्टों को मार रहे हैं, सयाहों को मार रहे हैं, उसने कहा कि इन मासूमों को क्यों मारते हो? उन आतंकवादियों ने उसको भी गोलियों से भून दिया। वो बचाने की कोशिश कर रहा था और इस कोशिश में वो मारा गया। अगर कोई पूछे उन 26 लोगों की हत्या करने वाला मुसलमान था कि नहीं था, हम कहेंगे नहीं, वो मुसलमान नहीं था। मगर हाँ, जिसने एक इंसान जिसने उन 26 लोगों की जान बचाने की कोशिश की थी और इस कोशिश में मारा गया था, वो पक्का मुसलमान था। और ये मेरे नबी की तालीम और ये मेरे दीन की तालीम। ऐ इस्लाम को आतंकवाद से जोड़ने वालों और ये कहने वालों की आतंक का एक ही धर्म होता है, वो इस्लाम होता है, कान खोल करके सुन लो। दवा को सही तरीके से इस्तेमाल ना किया जाए तो जहर बन जाती है। इस्लाम का नाम लेकर के कोई अगर इस्लाम का मिसयूज करे और अपने आप को मुसलमान कह करके गलत काम करे तो इस्लाम इसके लिए कब जिम्मेदार हो जाएगा? अरे इस्लाम तो वो दीन है, अल्लाह कुरान में कहता है, मन कतल नफ्सम बिगैरि नफ्सिन औ फसादिन फिल अर्दि फकअन्नमा कतलन नास जमीआ। एक इंसान की हत्या करने वाला, एक मनुष्य को कत्ल करने वाला पूरी इंसानियत का कातिल है। वमन अहयाहा फकअन्नमा अहयन्नास जमीआ। और एक इंसान को की जिंदगी बचाने वाला पूरी मानवता को बचाने वाला है। इस्लाम कैसे आतंकवाद का धर्म हो सकता है मेरे साथियों? इस्लाम तो वो दीन है, जब आप एक मुसलमान दूसरे मुसलमान से मुलाकात करता है, जो ग्रीटिंग के अल्फाज हैं, जो संबोधन के अल्फाज हैं, जो मिलने के अल्फाज हैं, जरा उस पर गौर कीजिए। दूसरी कौमें बोलती हैं गुड नाइट, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून।
कोई कहता है जय श्री राम, कोई कहता है जय सिया राम, कोई कहता है जय श्री कृष्णा। मुसलमान, पूरी दुनिया के मुसलमान जब एक दूसरे से मुलाकात करते हैं क्या बोलते हैं? अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कास्ट कोई भी हो, रंग कोई भी हो, भाषा कोई भी हो, कल्चर कोई भी हो, कंट्री कोई भी हो, एक मुसलमान दूसरे मुसलमान से जब भी मिलेगा मुलाकात करने के पहले सलाम करेगा। और ये सलाम क्या है मेरे प्यारे साथियों, जरा गौर करना। अस्सलामु अलैकुम, तुम पर सलामती नाजिल हो, अल्लाह तुमको सलामत रखे, तुम पर पीस हो, तुम पर शांति हो। व रहमतुल्लाहि, और अल्लाह की रहमतें तुम्हारे ऊपर नाजिल हों। व बरकातुहू, और अल्लाह की बरकतें तुम्हारे ऊपर नाजिल हों। मुसलमान तो वो है मेरे प्यारे साथी जो मिलता भी है दूसरे से तो सलामती की दुआएं करता है। जो मुलाकात के टाइम सलामती की दुआएं करें, वो आतंकवाद और दहशतगर्द से कैसे उसका संबंध हो सकता है, उसका ताल्लुक कैसे हो सकता है।